निरोगी मन, निरोगी तन। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, पर यदि हमारे शरीर में दुख, पीड़ा, बीमारी, रोग आ जाते हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर गए हुए नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिव अफर्मेशंस हैं, वो शब्द, वो वाक्य जो हमने कभी कहीं किसी समय स्वयं को कहे। ऐसे अफर्मेशन जो सेल्फ टॉक के दौरान हमने अपने ही अंदर, अपने मन रूपी भूमि में बीज के रूप में डाल दिए। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में आप सभी का अपना गौरव बेग आपका स्वागत करता हूं और आपको आज मिलवाऊंगा मैं आप ही के भीतर छुपे 3 डॉक्टर से, जो आपको निरंतर स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं और आपको पूरी तरह से संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जा सकते हैं। इस विषय में यदि आप मेरी पहली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले डॉक्टर के बारे में। हमारा मन हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे ब्रेन सेल्स को मेमोरी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। मन में जिस प्रकार के इमोशन, जैसा स्टेट, जैसा मूड होगा, वैसा ही इंफॉर्मेशन, वैसी ही मेमोरी हमारे न्यूरॉन्स में चली जाएगी, 800 करोड़ ब्रेन सेल्स में चली जाएगी और ब्रेन सेल्स वैसी ही प्रतिक्रियाएं हमारे शरीर में शुरू कर देंगे। वो एक स्विच को ऑन कर देंगे। यदि पॉजिटिव भेजा तो शरीर में पॉजिटिव एक्शंस, रिएक्शन शुरू हो जाएंगे और यदि नेगेटिव इंफॉर्मेशन, मेमोरी, चिंता, भय, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इत्यादि गया तो वैसी नेगेटिव प्रतिक्रिया शरीर में शुरू हो जाती है। ये बीमारी क्या है? बीमारी शरीर का एक रिस्पॉन्ड है, रिस्पॉन्ड करने का तरीका है, एक प्रतिक्रिया है। शरीर बता रहा है कि मेरे भीतर कुछ गलत चल रहा है, आपने कुछ गलत बीज डाल दिया है। जैसे आंख में एक हल्का सा तिनका जाने पर भी पूरा शरीर बेचैन हो जाता है, जैसे दांत में हल्का सा दर्द होने पर भी आपका ध्यान किसी भी पॉजिटिव चीज में नहीं लग पाता है, बिल्कुल इसी प्रकार हमारे शरीर में एक नेगेटिव रिस्पॉन्स शुरू होने पर हमारा शरीर बीमारी, पीड़ा, पेन के रूप में रिस्पॉन्ड करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं पहले डॉक्टर से। हमारे पहले डॉक्टर का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे एक प्लास्टिक के अंदर लचक है, एक प्लास्टिक मान लीजिए बॉटल है, उस बॉटल को आप गर्म कर पिघला करके वापस किसी और आकृति में डाल सकते हैं। एक बॉटल को खिलौना बनाया जा सकता है, खिलौने को मग बनाया जा सकता है, उसको गमला बनाया जा सकता है, बार बार उसकी आकृति बदली जा सकती है। इसी प्रकार हमारे न्यूरॉन्स के अंदर भी ये गुण है कि वो अपनी आकृति यानी मेमोरी को बदल सकते हैं। इसके लिए जैसे एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि जैसे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक अंग काम करना बंद हो गया, या एक पैरालिटिक पेशेंट है जिसका हाथ, बाजू या टांग कोई नहीं चल रही, तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से जब उसको बार बार एक्सरसाइज कराई जाती है, बार बार वो अभ्यास कराया जाता है, तो अभ्यास कराने से, वो प्रैक्टिस कराने से, वो एक्सरसाइज कराने से क्या होता है, न्यूरॉन्स के अंदर वही मेमोरी बन जाती है, एक अलग बाईपास, एक अलग पाथवे बन जाता है और थोड़ी देर के बाद वो हाथ, वो अंग चलना शुरू हो जाता है। जैसे एक सड़क मार्ग बंद होने पर दूसरे रास्ते से जाया जा सकता है, एक बाईपास का निर्माण किया जा सकता है, वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स भी जब एक अंग ने काम करना बंद कर दिया, वो पुराने पैटर्न्स डैमेज हो गए, वो न्यूरल पाथवेज डैमेज हो गए, तो हमारे न्यूरॉन्स एक नया पाथवे बनाते हैं, एक नई मेमोरी का निर्माण करते हैं। यही क्वालिटी है, यही गुण है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। दूसरी शक्ति का नाम है प्लेसिबो। प्लेसिबो यानी हमारे मन की शक्ति। हमारे मन ने जैसा मान लिया, हमारा शरीर बिल्कुल वैसा हो जाता है। इस बात को मैं एक व्यक्ति की कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। इस व्यक्ति का नाम था मिस्टर राइट। इनको कैंसर था, 4th स्टेज, लास्ट स्टेज कैंसर। परंतु डॉक्टर ने इनको बताया कि एक ऐसा इंजेक्शन है डॉक्टर के पास जिससे कैंसर ठीक हो जाएगा। इनके मन ने मान लिया। डॉक्टर ने केवल डिस्टिल वाटर भरकर इनको इंजेक्ट किया।
इस व्यक्ति के मन ने मान लिया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। कुछ ही समय के बाद इनका कैंसर पूरी तरह से रिवर्स हो गया, ठीक हो गया। अब प्लेसिबो है तो एक और इफेक्ट को समझना जरूरी है, दैट इज नोसिबो, कि यदि मन ने मान लिया नहीं ठीक होगा तो ठीक नहीं होगा। अब इस व्यक्ति को कुछ सालों के बाद पता चला कि वो डॉक्टर ने जो इंजेक्शन भर के लगाया था वो कुछ नहीं था, उसका इफेक्ट नहीं होगा, तो शायद मुझे कैंसर दोबारा हो जाएगा। तो साल 1.5 साल बाद इस व्यक्ति को दोबारा से कैंसर हुआ, वही स्थिति, वही लास्ट स्टेज, और ये व्यक्ति मर गया। प्लेसिबो मीन्स मन की शक्ति, जिसने ये ठान लिया था, मान लिया था कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं हो जाऊंगा। और नोसिबो यानी नहीं होना है। कई बार हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परंतु वहीं यदि हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस डॉक्टर के पास जाकर के हमें आराम आ जाता था, कई बार आराम आ गया और हमारा विश्वास बन गया कि उस डॉक्टर से हम ठीक हो जाते हैं, और उस डॉक्टर के पास जाकर केवल पर्चे पे दवाई लिखवाने से ही कई बार तो ठीक हो जाते हैं, या एक आध डोज लेने से ही हमें फर्क पड़ जाता है, वो डॉक्टर की दवाई नहीं, शायद वहां आपका मन, आपका ये प्लेसिबो काम करता है। इसलिए हमेशा मन में अपनी सेहत के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने जीवन के प्रति पॉजिटिविटी बना करके रखें। तीसरा, एपिजेनेटिक्स यानी जीन्स। सेल्स के माइंड को ही जीन्स कहते हैं। अब हर जीन का अपना एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है, क्योंकि हर जीन के अंदर मेमोरी है। तो आपने बहुत कुछ लिख रखा है, हमारे जीन्स के अंदर बहुत सी मेमोरी स्टोर्ड है। क्या हम इस जीन की मेमोरी को बदल सकते हैं? इन जीन के एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, जीन्स की इस अभिव्यक्ति को चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये फर्क करना नहीं जानता कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है, क्या मात्र कल्पना ही है और क्या असलियत में हो रहा है। और वो कल्पना को भी रियलिटी मानकर काम करने लग जाता है। जैसे एक व्यक्ति को एक बार कुछ अन्य लोगों के साथ जेल में डाल दिया गया। जेल में उन पर बहुत यातनाएं की जाती थी, उनको बहुत कष्ट दिए जा रहे थे। वो व्यक्ति लेखक था, परंतु जेल में अब लिखा तो नहीं जा सकता है, लिखने के लिए कुछ था नहीं। तो वो व्यक्ति आंखें बंद करके रोज अपने मन में कल्पना करता था कि वो घंटों तक गोल्फ खेल रहा है, वो गोल्फ खेल रहा है, गोल्फ खेल रहा है। ऐसी कल्पना में वो व्यस्त रहता था। जहां बाकी लोग उस टॉर्चर को झेल नहीं पा रहे थे, डिप्रेशन में थे और मर रहे थे, वहां वो व्यक्ति खुश था, आनंद में था, क्योंकि वो अपने मन में एक ऐसी कल्पना को जन्म दे रहा है जो उसे खुशी दे रही है, आनंद दे रही है, रिलैक्स कर रही है। वो व्यक्ति जब जेल से बाहर आया तो बाहर आकर के उसने गोल्फ खेलना शुरू किया और गोल्फ टूर्नामेंट जीतने शुरू कर दिए। यहां एक और व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, जो व्यक्ति जेल में था और उस व्यक्ति को जेल में बैठे हुए अपना समय बिताने के लिए एक युक्ति सूझी कि उसने चेस, शतरंज खेलना शुरू किया, केवल अपने मन में, क्योंकि उसके पास शतरंज नहीं थी। अपने मन में शतरंज खेलता है। अब शतरंज खेलने के लिए सामने एक खिलाड़ी चाहिए, तो उसने सोचा अब कल्पना में कौन रोक सकता है। उसने विश्व के शतरंज चैंपियन को अपने सामने दूसरे तरफ इमेजिन करना शुरू कर दिया, और खेल खेल में अपनी कल्पना में रोज वो दिन में कई बार विश्व के शतरंज चैंपियन को हराने लग गया। कल्पना में तो कोई नहीं रोक सकता, आप हराइए जिसको मर्जी, जहां मर्जी जाइए। अब वो बाहर आया जब जेल से कुछ समय के बाद, तो उसने शतरंज खेलना शुरू किया। खेला तो एक ऐसा समय आ गया कि वो जीतते जीतते शतरंज के विश्व चैंपियन के सामने आ खड़ा हुआ और उसके साथ खेल रहा है, उसके विरुद्ध खेल रहा है, और उसने उस विश्व के शतरंज चैंपियन को हरा दिया। सारा मीडिया उसके सामने आ खड़ा हुआ और पूछने लग गया कि आपने शतरंज कहां से सीखी, आपने विश्व के चेस चैंपियन को कैसे हराया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो जेल में था, परंतु मैंने अपने मन में अपनी कल्पना शक्ति से रोज इस व्यक्ति को हराया है। आपने केवल आज देखा है, मैं तो रोज देखता था। आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट ने कहा है कि नॉलेज से भी कहीं बड़ी शक्ति है इमेजिनेशन। इसलिए अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग कीजिए। यदि आपके पास कोई रोग, कोई कष्ट, कोई पीड़ा,
कोई बीमारी, कुछ भी है, तो आप आंखें बंद करके कल्पना में, अपनी इमेजिनेशन में अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ देखिए। अपनी उस बीमारी को ठीक होने के बाद आप कैसा फील करेंगे, उस फीलिंग को बनाइए। अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ देखिए। यदि घुटनों में प्रॉब्लम है तो अपने आप को भागते हुए देखिए, अपने आप को दौड़ते हुए देखिए, अपने आप को मुस्कुराते हुए देखिए। यदि आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो उसको ठीक होने के बाद अपने आप को देखिए। आपका मन इस ब्रह्मांड के साथ मिलकर के आपको पूरी तरह से स्वस्थ बना देगा। आशा करता हूं कि आप आज जो मैंने जानकारी आपके साथ साझा की, इसका उपयोग करके स्वयं को भी और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ साझा करके उनको भी स्वस्थ रहने में सहायता करेंगे। धन्यवाद।